गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। अब अभी तक आपने जो मैथ में पढ़ा वो अच्छा है, लेकिन अब कुछ मेन पॉइंट्स क्या होते हैं वो हम आपको अब समझा रहे हैं कि कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि हमको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो हम उसको कैसे देखें, कैसे समझें। तो इसके लिए आप एक काम जरूर करेंगे, पहले तो आप टेबल अच्छी तरह याद रख लें, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने कहा हमें डिवाइड नहीं आता। क्यों? सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में डिवाइड नहीं आता, वास्तविक नहीं आता, लेकिन उसके बारे में नहीं मालूम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी टेबलों को याद करके रखना। जब टेबल याद होंगी तो हम क्वेश्चन को कैसे पुट अप करें वो हम देखेंगे। एक आपकी एक्सरसाइज है 8F। 8F में क्वेश्चन दिया गया था, फाइंड द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। अब आपको कोएफिशिएंट नहीं मालूम, रिमाइंडर नहीं मालूम, किस जगह पर कहां बिलोंग करते हैं, तो इस फिगर को याद रखें। ये फिगर क्या कहता है, यहां पर जो नंबर लिखा गया है वो डिवाइजर है। जैसे कोई 3 लिखा गया है, यहां पर 9 लिखा है, यहां पर 4 लिखा है, तो ये डिवाइजर कहलाता है, भाग देने वाली संख्या। अब आता है डिविडेंड, बीच में जो नंबर लिखा जाएगा, जैसे देखो ये 28 है, 74 है, 85 है, 17 है, तो ये डिविडेंड कहलाता है। 2 नंबर दिए जाएंगे आपके पास, डिवाइजर और डिविडेंड। अब आपको 2 चीज निकालनी है, कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। अब आप कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो ये कहां पर हुआ, कहां लिखेंगे, तो देखो ये आपका कोएफिशिएंट का प्लेस है, और जब यहां पे डिविडेंड की जो संख्या लिख देंगे, जो बचेगा वो रिमाइंडर। इसको शेषफल कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको भाग देने वाली संख्या कहते हैं, और ये जो भाग, इस दूसरी भाषा में कह सकते हैं भाज्य कहते हैं, और ये भागफल। तो अब हम इन चारों को देखते हुए क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, जो आप 8F में देख सकते हैं। जैसे 4 है, 4 डिवाइजर है और 17 डिविडेंड है, तो हम 4 की टेबल को पढ़ेंगे। 4 की टेबल ऐसी पढ़ें जो 17 से ज्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब हमने देखा, क्या देखा, 17 है, तो हमने टेबल पढ़ी, 4 5 जा तक 20 आ गया, तो 17 से 20 ज्यादा हो गया, मोर देन। अब उसको मैं लेस देन में आना है, तो अभी हमने पढ़ा था 5 टाइम्स, तो आप उसको 4 टाइम्स कर दीजिए। तो 4 टाइम्स करते हैं, तो 4 4 जा 16। अब देखो 16 लेस देन आ गया 17 से, और 5 जा करते थे तो 20 मोर देन आ रहा था। तो हमें क्या करना है, 4 4 जा 16। तो हम जो 4 जो शब्द है हमने टाइम्स पढ़ी है टेबल 4 बार, तो हमने 4 यहां लिख दिया, ये हमारा कोएफिशिएंट बन गया जाके। अब जो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था 4 4 जा 16, तो हमने 16 यहां लिखा। अब हमने क्या देखा कि 17 में से 16 को माइनस करना है, तो 7 में से 6 माइनस करा 1, और 1 में से 1 माइनस किया, कुछ नहीं बचा। तो अब हमारे पास चारों चीजें आ गई, डिवाइजर, डिविडेंड, कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। तो उससे 2 चीज पूछी थी, कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। तो हम अपने क्वेश्चन के नीचे इसका शॉर्ट फॉर्म है QU, तो इक्वल टू 4, और RE रिमाइंडर इसका शॉर्ट फॉर्म है 1। ये कोएफिशिएंट था, ये रिमाइंडर था। इस तरह ये क्वेश्चन पूरा हुआ। नहीं आया समझ में, दूसरा देखिए,
3 की टेबल पढ़नी है, 3 डिवाइजर है, डिविडेंड 28 है, तो 3 की टेबल पढ़ते हैं हम। तो 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30, तो 30 इज मोर देन 28 और 27 इज लेस देन 28, तो मीन्स हम लेस देन तक पढ़ेंगे, मोर देन तक नहीं पढ़ेंगे। तो 3 9 जा तक पढ़ा हमने, तो क्या देखा 27, 3 9 जा 27, 3 की हमने 9 तक टेबल पढ़ी, 27 आ गया। जब माइनस किया तो फिर इसमें भी 1 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट इसका 9 है और रिमाइंडर इसका 1 है। आगे आ जाओ। अब डिवाइजर में वो कितना है 9 है, डिविडेंड कितना है 74 है, तो 9 की टेबल को आपको पढ़ना है। 9 की टेबल ऐसे पढ़िए जो 74 से अधिक नहीं हो। तो 9 8 जा हम पढ़ते हैं 72 और 9 9 जा 81। अगर 9 टाइम्स तक पढ़ी अपने तो 81 हो गया, तो 81 74 से मोर देन हो गया, और 9 8 जा 72 इज लेस देन। तो हमें यहाँ पर लेस देन भी लिखना है, कम वाली संख्या लिखनी है। ऐसा नहीं है 9 4 जा 36 आप 36 ही लिख दें, ऐसा नहीं, नजदीक पहुंचना है आपको। एक नंबर कम होगा, दूसरा नंबर ज्यादा होगा। तो 9 8 जा 8 टाइम्स तक पढ़ा हमने, तो 9 8 जा 72, माइनस कर दिया 2 आ गया। अब आप देख रहे हैं अभी तक हमारी रिमाइंडर 1 आ रही थी, अब रिमाइंडर यहाँ पर 2 आ गया। ये कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है कि यह रिमाइंडर जितना भी है, लेकिन हाँ रिमाइंडर डिवाइजर से कम ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसका कोएफिशिएंट और रिमाइंडर, ये 3 सवाल हो गए। चौथा एक और देख लो, 6 है। अब 6 की टेबल पहला नंबर क्या है 5, तो 6 वैसे भी अधिक है, 5 नहीं पढ़ सकते। अगला देखते हैं दोनों मिलाकर 55, तो 6 की टेबल पढ़ रहे हैं। 6 9 जा 54, अब 6 9 जा 54, अभी देखिए 55 से कम है, और 6 10 जा 60 हो जाता है, तो मीन्स 9 टाइम्स का दे भी गया, तो 6 9 जा 54 मीन्स बचा 1 रिमाइंडर में, तो कोएफिशिएंट हमारा आ गया 9 और रिमाइंडर हो गया 1। तो ये आपने कर तो लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वो कर लेना, और हम ऐसे ही बीच बीच में से आपको मेन पॉइंट्स इसके पढ़ाते रहेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ा देंगे जिससे कि आपको आ जाए।